उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। बात अलीगढ़ के उस दंगा सेंटर की जो बार बार शहर में आग लगाने का जरिया बन जाता है। आपको याद होगा अलीगढ़ में जब दंगा हुआ या फिर उपद्रव हुआ, बार बार एक ही जगह का नाम आता है, वो है शहर सराय सुल्तानी मोहल्ला। यह मोहल्ला सासनी गेट थाना क्षेत्र में आता है और इस बार भी सराय सुल्तानी मोहल्ले से ही उपद्रव की चिंगारी भड़की थी। झगड़े की शुरुआत हुई चिकन की दुकान से और देखते ही देखते अलीगढ़ के कई मोहल्ले इसकी चपेट में आ गए। आप जरा तस्वीरें अब देखिए। आप देखिए कि पुलिस यहां पर मौजूद है। उससे पहले ये वो दुकान जहां पर की इस झगड़े की शुरुआत हुई और यहां पर झगड़े की शुरुआत के बाद पूरे शहर में मानो आग लग गई हो। ये आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं अलीगढ़ में शहर सराय के उस मोहल्ले में जहां आगजनी की तस्वीरें की गई। ये पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दी गए। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं जब पुलिस वहां पर पहुंची तो कैसे जो उपद्रवी थे उनके साथ झगड़ा कर रहे थे। ये जो कुछ लोग जो उस दंगे में घायल हुए, ये पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची और इस दौरान की तस्वीरें जब उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस के साथ भी वो लोग भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस को भी दरकिनार करने की कोशिश की गई। ये हालात है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है अब आपको बताता हूं। दंगा एक्टिव हुआ और पत्थरों लाठी डंडों के साथ सड़क पर आ गया। खास समुदाय के गुंडों में चिकन की दुकान पर खड़े युवकों पर जानलेवा हमला किया। हमले में चिकन की दुकान पर काम करने वाले मुस्लिम युवक भी शामिल हुए। ये कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर थे वो लोग भी इसमें शामिल हो गए और वही जो रॉड कबाब सेकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी सामने कि उसी रॉड से हमला बोल दिया गया। वहां जो कुछ और दुकानें थी उन पर पथराव शुरू कर दिया गया। 3 युवकों को बुरी तरह मारा, बुरी तरह पीटा गया, उनके सर से खून निकलने लगा। पुलिस जब पहुंची, पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब जाकर अलीगढ़ के सुल्तानी मोहल्ले का दंगा गैंग वहां से भागा, वहां से दबा। दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी गई, लेकिन रात के ठीक 12 बजे जब सब कुछ शांत हो चुका था तो अचानक से फिर सुल्तानी मोहल्ले में मीटिंग हुई। लाठी डंडे लेकर के पत्थर इकट्ठा किए गए और देखते ही देखते दोबारा उपद्रवियों की भीड़ ने हमला कर दिया और इस बार पूरी प्लानिंग के साथ यह हमला किया गया। इरादा था एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो उपद्रवी हैं वो पुलिस से भिड़े, पुलिस से झगड़ा वो करने लगे। पुलिस के काबू में आने से उन्हें मना कर दिया। ये अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, लेकिन बताता हूं आपको कि इस हिंसा की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जरा समझिए। आपको याद होगा आपसे कुछ वक्त पहले 24 से 36 घंटे पहले एक घटना को लेकर के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया। लोग ये कह रहे हैं और परसेप्शन बन रहा है कि शायद उसी बयान का असर है ये जो कि अलीगढ़ में उसका नतीजा देखने के लिए मिला। दंगा ब्रिगेड ने पूरा उत्पात वहां मचाया। दुकान से शुरुआत हुई, वहां पर युवकों ने घेर करके हमला करना शुरू कर दिया। होटल कर्मचारी भी इस हमले में शामिल हुए। प्रशासन जब बीच में पहुंचा तो बीच बचाव कराया गया, लेकिन बीच बचाव कराने के फिर बाद रात को जैसे ही 12 बजे स्थिति शांत हुई, लोग सोने चले गए। उनको लगा कि मौका है, उसके बाद फिर गुट बना करके पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी गई। 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 4 लोग हिरासत में हैं, 19 लोग नामजद हैं और 25 अज्ञात पर FIR कर दी गई है। अब शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा था, सबसे पहले आप ये सुनिए, वापस लौटता हूं कुछ और डिटेल्स के साथ। लेकिन एक संवेदनशील बात है, पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है। इसमें 2 बच्चों को पत्थर लगे हैं। ये आपस में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कहा-सुनी का विषय है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो एक समुदाय से हैं, ग्राहक दूसरे समुदाय से हैं। पिकेट हम लोगों की लगी हुई थी। कोई भी नुकसान किसी मंदिर या किसी भी स्थल को नहीं हुआ है। गलियों में भी जो पत्थर की बात है, जो इनिशियल पथराव जो हुआ था उसके बाद वहां पे कोई इस तरह की बात नहीं आई, उसको पूरा कंट्रोल कर लिया गया था। ये पुराना शहर है, यहाँ पर स्टैंडर्ड ड्रिल्स हैं किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए और पूरी सूझबूझ के साथ समय से वहां पर पहुंचते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जैसा कि अभी आपने सुनाया, ट्रेन में एक आदमी को चूंकि दाढ़ी थी उसके और उसको बेइंतहा मारता, वो फोटोग्राफी भी हैगी उसकी। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। हम तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आपने सुन लिया। बर्क साहब की तस्वीरें भी लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि जिम्मेदार सांसद होने की जिनको ड्यूटी करनी चाहिए थी, वो कैसे बयान दे रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है कि नेता जब कुछ बोले तो उसका असर जमीन पर कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कम से कम जैसा अलीगढ़ में बताया जा रहा है कि बयान के बाद अलीगढ़ में जो दंगा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए।